हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ से। मैं चली गई थी बच्चों को लेने स्कूल, और बच्चों को स्कूल से जब लेने गई तो गाइज़ बच्चों के स्कूल में बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जहाँ पे भी अच्छा लगता है गार्डन तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ। बच्चों को लेके आ गई थी मैं स्कूल से। कपड़े धोने के लिए बचे हुए थे मेरे, तो गाइज़ मैंने सोचा पहले बच्चों को खाना वगैरह खिला दूँ, फिर खुद खा लूँ, कपड़े भी धो लूँ, उसके बाद ये मैं क्या अपनी हो रहा मेहंदी है? स्टार्ट करूँ। बट यहाँ पे आके मैंने देखा बच्चों को मैं कह रही हूँ जल्दी करो, बट उनको तो बस मम्मी का काम लेट करने में ही मज़ा आता है। तो ये जनाब यहाँ पे आराम से पसरे हुए हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है मम्मी की। तो भाई बच्चों को स्कूल से ले आई थी, बट मेरे कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे, तो फिर मैंने वापस से चेंज कर दिया। मैंने कहा पहले कपड़े धो लेते हैं, कपड़ों का काम ख़त्म हो जाए, फिर इन शैतानों को, ये देखो, इनको तो कोई होश ही नहीं है कि स्कूल से ऐसे आ गए हैं जैसे पता नहीं कहीं से कमा ही करके आए हों, और ऐसे आके लेट गए हैं कि ना नहाने का नामो निशान है, ना खाना खाने का नामो निशान है। तो बस अब इन लोगों को, ये लोग अपना नहा के फ्रेश हो जाएं, फिर इनका खाना वगैरह करके, कपड़े ख़त्म करके, फिर मैं अपनी स्टार्ट करूँगी मेहंदी। मेहंदी मैं खुद ही लगाने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मेहंदी मुझे लगानी आती है और अच्छा खासा शौक़ है मुझे मेहंदी लगाने का। शादी से पहले तो करवा चौथ पे, दिवाली पे, राखी पे, तीज पे मैं सबको मेहंदी लगाया करती थी, और सच बताऊँ तो मेरी अच्छी खासी इनकम भी हो जाती थी। बट शादी के बाद जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो उसी तरह से मैं भी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई, और मेहंदी लगाने का जो शौक़ था वो धीरे 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 करके मेरा ख़त्म हो गया। ख़त्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ कम हो गया, क्योंकि अब सिर्फ फेस्टिवल पे ही मैं मेहंदी लगाती हूँ। अदरवाइज़ इतना नहीं लगा पाती, ना अपने लिए और ना किसी और को, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं निकल पाता है। ऊपर से ऐसे शैतान बच्चों के साथ तो बिल्कुल टाइम निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो मैं अपनी मेहंदी खुद ही लगाने वाली हूँ गाइज़। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ताकि मैं कपड़े भी धो लूँ और इनका भी खाना वगैरह करके फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइज़, बच्चों को नहलाने के बाद आज हमारे घर में बने थे कढ़ी चावल। मेरे घर में कढ़ी चावल सबको ही पसंद है, सभी खा लेते हैं कढ़ी चावल। मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे बच्चों को। मोस्टली वैसे तो मेरे घर में कढ़ी मेरे हस्बैंड ही छौंकते हैं, यानी कि बनाते हैं, क्योंकि गाइज़ उनको कढ़ी बनाना बहुत पसंद है और उनके हाथ की कढ़ी हमें बहुत पसंद है। सो जब भी हमारे घर में कढ़ी बनती है मैं उनको ही बोलती हूँ कि मैं सारी तैयारियाँ करके दे दूँगी, लेकिन बस आप अपना हाथ लगा दो। सो गाइज, बच्चों का खाना पीना हो चुका है, मेरा खाना पीना हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेहंदी। हम तो नहीं, मैं ही स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो मैं खुद को ही मेहंदी लगाऊंगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो चलते हैं मेहंदी लगाने। मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब मैं खुद को ही मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि इसमें किसी को शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं होता। खुद के डिजाइन होते हैं, खुद का मन होता है, खुद का हाथ होता है, तो उसमें गाइज और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें किसी ये टेंशन नहीं होती कि किसी को पता नहीं डिजाइन पसंद आएगा या नहीं, या कहीं से मतलब कोई डिजाइन रह गया, कहीं खाली रह गया, कहीं ज्यादा भर दिया। अपना हाथ होता है, अपना डिजाइन होता है गाइज, उसकी बात ही अलग होती है। सो चलते हैं मेहंदी लगाने, स्टार्ट करते हैं हमारी मेहंदी। यहाँ मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, इनको पढ़ क्या रहे थे, मैंने ही बोला था कि मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ और आप दोनों पढ़ने बैठो, क्योंकि मुझे मेहंदी में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। क्योंकि गाइज ये इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि औरों के बच्चे भी ऐसे लड़ते होंगे। मुझे ये लगता है कि मेरे बच्चे ही सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। स्पेशली मेरा कोई भी काम होता है ना, ये दोनों बिगाड़ने आ जाते हैं अपनी लड़ाई से। सो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी थी अपनी मेहंदी लगाना। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तो मेहंदी नहीं लगाती, बट हाँ एक एवरेज स्पीड है मेरी, क्योंकि गाइस खुद ही मेहंदी लगाते हैं और कहीं से मैंने मेहंदी सीखी नहीं है। मैं खुद ही से लगाती हूँ, तो थोड़ा सोच कर डिज़ाइन लगाना पड़ता है माइंड में कि अब कौन सा डिज़ाइन लगाऊँ, यहाँ कौन सा लगाना चाहिए। बट हाँ मैं ट्रेंड को भी ज़रूर फॉलो करती हूँ मेहंदी में, क्योंकि मुझे मेहंदी में इंटरेस्ट है, तो मुझे पता रहता है कि मेहंदी में जो है आजकल के टाइम में क्या ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैं उसको भी फॉलो करती हूँ। बाकी के डिज़ाइन जो होते हैं वो मेरे खुद के माइंड के क्रिएट करे हुए होते हैं। मेहंदी मैं खुद से ही लगाना पसंद करती हूँ, मुझे मेरी मेहंदी ही सबसे ज़्यादा पसंद आती है।
हर बार तो गाइज़ मैं रात को मेहंदी लगाती हूँ, बट रात को मेहंदी लगाने का एक नुकसान होता है कि हमें ना नींद आ रही होती है और घर के बाकी लोग भी सो चुके होते हैं। सो मेहंदी लगाने में आलस आता है। इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करती हूँ, इस बार मैं जल्दी मेहंदी लगा लूँगी। तो मैंने अराउंड अपनी मेहंदी 4 बजे से लगाना स्टार्ट कर दी थी। सो गाइज़ मैंने कैसी मेहंदी लगाई है आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी आपको, जो मैंने खुद से लगाई है। अब हो गई थी शाम, तो मेहंदी लगाने के बाद मैं नीचे मम्मी के पास बैठने चली गई थी। जब वहाँ से आई तो शाम के बज चुके थे 6:30 और बच्चे भी ट्यूशन में थे, तो मैंने सोचा पहले पूजा ही कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। तो यहाँ मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद गाइज़ मुझे खाना भी बनाना था, तो खाने में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाना था। वैसे तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि वो सुबह बोल कर गए थे कि वो रात को डिनर बाहर से ले आएंगे, बट मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं घर में बनाने का मुझे टाइम होगा तो मैं घर में ही बना लूँगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है गाइज़, जब हम डिनर वगैरह मतलब ऐसे मेहंदी लगाते हैं तो डिनर मेरे घर में बाहर से ही आता है, क्योंकि एक दिन तो हमें भी मिलना चाहिए ना गाइज़। सो यहाँ मैंने पूरे घर में धूप बत्ती दिखा दी है और फाइनली ख़त्म हो गई है मेरी पूजा। सो गाइज शाम हो गई थी, हमने शाम की चाय भी पी ली थी और मैं थोड़ी देर नीचे से मम्मी के पास भी बैठकर आ गई थी। उसके बाद गाइज अभी तो खाना बनाने में वक्त है, तो मैंने सोचा क्यों ना पैरों में ही मेहंदी लगा ली जाए। सी गाइज मेरे हाथों में तो एक हाथ में तो मेहंदी लग गई है। अब मैं जा रही हूँ अपने पैरों में मेहंदी लगाने, और जैसे ही पैरों की मेहंदी पूरी हो जाएगी मैं चली जाऊंगी अपना खाना बनाने, और खाना बनाने के बाद रात को लगाऊंगी मैं राइट हैंड की मेहंदी। क्योंकि गाइज मेहंदी लगाने में सिर्फ अपने लिए मेरे दोनों हाथ चलते हैं। मैं इस हाथ से इस पे भी लगा लेती हूँ और इस हाथ से लेफ्ट से राइट में भी लगा लेती हूँ और राइट से लेफ्ट में भी लगा लेती हूँ। सो ये हाथ सिर्फ गाइज मेरे लिए चलते हैं, मैं किसी और को नहीं लगा पाती। किसी और को तो मैं बस सिर्फ राइट हैंड से ही लगा पाती हूँ। तो चलते हैं अब पैरों में मेहंदी लगाने बगैर टाइम वेस्ट करे। सो यहाँ पर मैं बड़े ही उत्साह के साथ बैठी थी अपने पैरों में मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन ये जो मेरे बच्चे हैं कभी कुछ मैंने कहा ठीक है आप दोनों को पढ़ना है तो मेरे सामने ही बैठ के पढ़ लो। क्योंकि क्या होता है गाइज, अगर उनको दूसरे रूम में भेज दो पढ़ने के लिए तो हमेशा ही दूसरे रूम से आवाज़ें आती रहती हैं, मम्मी मेरा इरेज़र नहीं मिल रहा, मम्मी मेरा ये नहीं मिल रहा, मम्मी मुझे ये मार रही है, या फिर भैया परेशान कर रहा है। इस तरीके की आवाज़ें ही मुझे मोस्टली सुनने को मिलती है। तो मैंने कहा तुम दोनों मेरे सामने ही बैठ के पढ़ो, ताकि किसकी गलती होएगी मैं सामने देख सकूँगी। सो मैंने स्टार्ट कर दी थी मेहंदी। पैरों में मेहंदी लगाना खुद से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पैर इधर उधर घुमाने पड़ते हैं, और एक पैर में मेरे मेहंदी लग भी गई। ये मैं दूसरे पैर में अपनी मेहंदी लगा रही हूँ। गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी मेहंदी आपको। अब मैंने सोचा टाइम बचा हुआ है तो क्यों ना हाथों की भी मेहंदी लगा ली जाए, उसके बाद हम बनाएंगे खाना। सो गाइज फाइनली कंप्लीट हो गई है मेरी मेहंदी। ये देखिए गाइज मैंने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड पे मेहंदी लगाई है। कैसी लग रही है गाइज मेरी मेहंदी मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि राइट हैंड से तो हर कोई मेहंदी लगाता है, बट लेफ्ट हैंड से आई थिंक कोई कोई मेहंदी लगाता होगा। तो उन कोई में से मैं भी एक हूँ। मैंने अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में खुद ही मेहंदी लगाई है। सो मैं आपको दिखाती हूँ गाइज, इस वक्त घड़ी में बज रहे हैं 12, नहीं बज नहीं रहे, बजने वाले हैं। सो गाइज घड़ी में बजने वाले हैं 12 और अभी तक मेरे हस्बैंड जी आए नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया था गाइज आपको पिछले व्लॉग में कि बहुत बुकिंग होने के कारण, लास्ट मोमेंट पे बुकिंग होने के कारण अभी वो नहीं आए हैं। उन्हें बहुतों को मतलब बहुत कस्टमरों को अपने पैकेट्स देना है, तो अभी मेरी उनसे बात हुई है, उनको अभी आने में टाइम लगेगा। अभी तक मैंने गाइज खाना भी नहीं खाया है। हाँ मेरे बच्चों ने खा लिया, मेरी बेटी खा के सो भी गई है और बेटे ने अभी नहीं खाया है, बट उसको नींद आ रही है। नींद तो वैसे गाइज मुझे। सो गाइज मैं अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये व्लॉग और लंबा करना चाहिए। अभी हस्बैंड जी भी आए नहीं हैं, सो ये व्लॉग मैं इसलिए यहीं पर एंड कर रही हूँ।
सो गाइज, अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गाइज स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट गाइज। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। सो थैंक यू सो मच।